प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल ईडीवी क्लासेस में। तो प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 वीडियो सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जो है कि चैप्टर नंबर 1 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देख आइए। और अभी आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग एसिम्पटोट्स शुरू किए हुए हैं। लेक्चर नंबर आज 5 होने जा रहा है। इससे पहले लेक्चर 1 टू लेक्चर 4 वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने 1 to 4 लेक्चर्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को जरूर टैप कीजिए और लेक्चर 1, 2, 3, 4 देख आइए एसिम्पटोट्स का। और आज का लेक्चर तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेक्चर नंबर 5, अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लेक्चर 1 देखे हैं, 2 देखे हैं, 3 देखे हैं, लेकिन किसी भी कारणवश से लेक्चर नंबर 4 नहीं देखे हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, इधर लेफ्ट कॉर्नर पर आई टैब आ रहा है, इस आई टैब पर क्लिक कीजिए और या फिर टैप कीजिए। टैप करने से आपको लेक्चर नंबर 4 मिल जाएगा और लेक्चर नंबर 4 पहले देख आइए तो आपको लेक्चर नंबर 5 आज का बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और एक बात, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा आप सबों को कि मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ यूनिक है, जिसमें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं बच्चों को कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो यहां पर मैं टॉपिक लिख कर रखा हूं, टुडेज टारगेट के अंतर्गत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। और दिस टाइप ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स, मतलब इस प्रकार के ही प्रॉब्लम्स जो है कि एग्जाम में फॉर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज का प्रॉब्लम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन कर्व। गिवन कर्व क्या है? वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व का हमको क्या निकालना होगा? एसिम्पटोट्स। तो आप लोगों को मालूम है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ? वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1 है। इसको इधर ले आइए तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग को दिया हुआ वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ लिख लीजिए। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा? रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स निकालिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग लिख लेंगे फॉर रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स। फॉर रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? पहला वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, ऐसा कुछ एसिम्पटोट्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स, ऐसे भी एसिम्पटोट्स हो सकते हैं। आई होप आप लोग ये चीज़ जानते होंगे, ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, तो ये सब आप लोग को मालूम ही होगा कि रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला वाई एक्सिस के पैरेलल, दूसरा एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए ये हुआ। अब पॉइंट नंबर ए में, मतलब एक का ए में हम लोग निकालेंगे क्या? टू ऑब्टेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट टू ऑब्टेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट्स। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ highest power of
x इक्वल्स टू 0, है ना। x का हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा उसके कोफिशिएंट से हम लोग 0 को इक्वेट करेंगे। तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, ठीक है ना। यहाँ से भी देख सकते हैं 3, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इक्वल टू 0 करेंगे, जो कि संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जब 1 इक्वल टू 0 किया ये संभव नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे क्या, देयरफॉर पैरेलल टू एक्स एक्सिस asymptote is not exist। ठीक, तो मैंने क्या कहा, हमने इक्वेट किया कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमने इक्वेट किया 0 से। जैसे 0 से इक्वेट किया, जो कि संभव नहीं है, 1 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो देयरफॉर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट्स इज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट पॉसिबल। ये लिख करके फिर आगे आप लोगों को बढ़ना है और फिर आगे का काम करना है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कीजिए, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही बनाते हैं, वाई एक्सिस वाला एसिम्पटोट चाहिए ना हम लोग को, ध्यान दीजिएगा, हम लोग को वाई एक्सिस वाला चाहिए पैरेलल। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे बी पॉइंट पर, पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्पटोट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्पटोट्स निकालने के लिए इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर HP, हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। तो y का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए y का हाईएस्ट पावर क्या है, y का हाईएस्ट पावर 3 है, उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 को 0 से इक्वेट करेंगे। यहाँ पर 1 को 0 से इक्वेट किया, जो कि संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, तो इसे लिखेंगे देयरफॉर पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट या एसिम्पटोट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी संभव नहीं है, तो मतलब ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट किया, तो देयरफॉर या हेंस रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स, हेंस रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स does not exist। रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स इसी वजह से पॉसिबल नहीं है या फिर संभव नहीं है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल भी एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं किया, वाई एक्सिस के पैरेलल भी एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं किया, इसीलिए रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम लोग बात करेंगे आगे का ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के लिए, है ना। तो इस पेज को छोड़ दीजिए, हम लोग नेक्स्ट पेज पर बात कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, है ना, दूसरा पॉइंट, फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के लिए हम लोग ये करना पड़ेगा, पुट x equals to 1 and y equals to m in third comma second comma first degree equations, है ना, रिस्पेक्टिवली। मतलब ये बच्चों, हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करेंगे और y का वैल्यू m पुट करेंगे थर्ड डिग्री इक्वेशन पे, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री इक्वेशन पर, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन पर, है ना, रिस्पेक्टिवली, मतलब 1 by 1। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन टू लिख लेते हैं। इक्वेशन टू है क्या, उसको देख लीजिए।
देखिए वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब था ना, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर से अगर मैच कीजिए वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हम लोग क्वेश्चन गिवन है, आप देख सकते हो वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्या, फाई 3m निकालेंगे सबसे पहले, फाई 3m, ठीक है। फाई 3m में हम लोग देखेंगे थर्ड डिग्री इक्वेशन, ये थर्ड डिग्री है ये वाला y3, इसमें लिखेंगे m क्यूब इक्वल्स टू m क्यूब, ठीक है। फिर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू m, तो माइनस x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m, तो m स्क्वायर, ठीक है। फिर x का वैल्यू 1, जहाँ जहाँ थर्ड डिग्री है बस उसी पर काम करेंगे, x का वैल्यू 1 स्क्वायर और y का वैल्यू m, x का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर, y का वैल्यू m। अब प्लस एक्स क्यूब की जगह पर लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। फिर से एक बार समझ लीजिए, y की जगह पर हमने लिखा m क्यूब, x की जगह पर 1 और y की जगह पर m स्क्वायर और माइनस x की जगह पर 1 का स्क्वायर, y की जगह पर m और फिर x क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। फिर इधर कहीं और है नहीं है कुछ, तो फाई 3m बराबर हम लोग का आ गया है m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m और प्लस 1, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग लिखेंगे क्या, फाई 2m, फाई 2m पर बात करेंगे। तो फाई 2m यहाँ पर देखिए, जहाँ पर सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये तो हम लोग काम हो गया कंप्लीट, क्यूब 2 1 3 2 1 3 2 1 3, और यहाँ पर देखिए 2 है, वहाँ पर 2 है, तो उस पर पकड़ेंगे, उस पर काम करेंगे। x का वैल्यू 1 स्क्वायर, फिर माइनस y का वैल्यू m स्क्वायर, x का वैल्यू 1 स्क्वायर, y का वैल्यू m स्क्वायर और माइनस 1 तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर और उधर का m स्क्वायर। तो कुल मिला के फाई 2m क्या हो गया हम लोगों का 1 माइनस m स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर फर्स्ट डिग्री तो कोई इक्वेशन है ही नहीं ना है, तो उसको जस्ट इरेज कर दीजिए आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। फाई 2m हो गया है, फाई 3m हो गया है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, m का वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ m, है ना। वी हैव टू पुट, हम लोग को पुट करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट, क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट डिग्री होगा ना फाई 3m को, उसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, फाई 3m को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तब हम लोग m का निकलेगा वैल्यू। तो फाई 3m क्या है, m क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। हाईएस्ट डिग्री क्या है फाई 3m, ये था ना, उसी को 0 के इक्वल पुट करना पड़ता है। अगर फाई 4m रहता, हाईएस्ट डिग्री 4 रहता, तो फाई 4m बराबर 0 पुट करना पड़ता। तो यहाँ पर हो जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर और माइनस m प्लस 1। यहाँ पर आप m स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा m और माइनस का 1, m स्क्वायर इंटू m क्यूब, m स्क्वायर इंटू माइनस 1 यानी कि m स्क्वायर, और इधर आपका हो जाएगा m माइनस 1 यानी कि यहाँ पर माइनस 1 लिखिए इक्वल टू 0 कीजिए, माइनस 1 इंटू m, माइनस m हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर m माइनस 1 कॉमन जैसे ही ले लेंगे तो बचेगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के m माइनस 1 और यहाँ पर m स्क्वायर माइनस
1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि m माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, ये होगा। इतना क्लियर है? आप ध्यान दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर +1, ये हो जाएगा। या फिर m स्क्वायर इक्वल्स टू +1, m स्क्वायर इक्वल टू +1, इधर -1 था उधर +1 हो गया। तो दिस इम्प्लाई डेट m बराबर, इधर स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1, इधर स्क्वायर तो उधर चल जाएगा तो रूट अंडर 1 हो जाएगा। रूट अंडर 1 का वैल्यू होता है +-1। अब +1 का भी स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, -1 का भी स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा। इसी वजह से नेक्स्ट स्टेप में आइए लिखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं m का वैल्यू एक बार 1 आया है और एक बार +-1 आया है, तो लिखेंगे यहाँ पर हेंस m का वैल्यू एक बार आपका क्या आया है +1 एंड एक बार आया है +-1, यानी कि m का वैल्यू आपका आया है 1 और फिर 1 आया है और एक बार आया है -1। ठीक है, देखिए यहाँ पर +-1 है ना, तो एक प्लस इधर हो गया, एक प्लस इधर यहाँ से आ गया। m का वैल्यू एक बार -1, m का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं m का वैल्यू +1 और m का वैल्यू +-1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया m का वैल्यू +-1 और m का वैल्यू +1। तो m का 2 वैल्यू आया जो कि रिपीटेटिव है, m के वैल्यू 1 1 और m के वैल्यू -1, यही डिस्टिंक्ट है। तो m के डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो लिखेंगे। और m के रिपीटेटिव वैल्यू के लिए c का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए तरीका अलग है ना। चलिए, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए c बराबर हम लोग लिखेंगे -φ2m और नीचे में φ-3m। ठीक है, ये निकालेंगे। तो देयरफॉर क्या होगा, c बराबर -φ2m। सबसे पहले तो हम लोग φ2m और φ3m निकाल लेते हैं। निकालेंगे क्या, यहाँ पर निकला ही हुआ है, φ2m आपको 1 - m² है। आइए इसको लिखेंगे, या फिर आप ऐसा कीजिए पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो चलिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग यहाँ तक उतार लिए होंगे। अब हम लोग को क्या चाहिए, φ2m। सबसे पहले φ2m का वैल्यू लिख लेते हैं। आइए, φ2m का वैल्यू है 1 - m², तो φ2m का वैल्यू आइए लिख लेते हैं। φ2m का वैल्यू 1 - m²। इसके बाद φ3m का डैश चाहिए, तो पहले तो φ3m लिखेंगे। φ3m क्या है, m³ - m² m³ -m² माइनस का m² प्लस का m प्लस का 1, यही है। जरा देखिए, प्लस का m नहीं है, माइनस का 1 है, माइनस का m है और प्लस का 1, माइनस m, हाँ माइनस का m प्लस का 1, माइनस का m प्लस का 1, माइनस का m प्लस का 1। ठीक है, फिर से अगर मैच कर लीजिए, m³ - m² माइनस m प्लस 1 माइनस m प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको ये हमारा क्या है, ये हमारा है φ3m। तो φ3' क्या हो जाएगा, φ3' क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m³ का 3m² और -2m -1, है ना। क्या बोला मैंने, m³ का 3m² माइनस m² का 2m माइनस m का 1 और 1 का 0 प्लस 1 का 0। तो φ3' का क्या हो जाएगा, 3m² माइनस 2m माइनस 1, है ना, -3m² माइनस 2m माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अब आगे बात करेंगे हम लोग m के डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए। यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, m के डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। तो m का डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है, -1 और 1 1 रिपीटेटिव वैल्यू है, तो उसको हम लोग लेंगे नहीं काम में। तो लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू -1, m इक्वल टू -1, देयरफॉर c बराबर नेगेटिव ऑफ
जहाँ जहाँ m है वहाँ पर -1 रखिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस m का वैल्यू -1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे में 3 इंटू एम का वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम का वैल्यू -1, ठीक है। m का वैल्यू जहाँ जहाँ था वहाँ पर -1 लिखा, जहाँ जहाँ m था वहाँ पर -1 लिखा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। तो c बराबर आपका हो गया नेगेटिव ऑफ 1 माइनस -1 का स्क्वायर +1 अपोन में 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस +2 और -1। फिर से वो समझिएगा, -1 का स्क्वायर +1 और इधर 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू -1 -2 -1 +2 और -1। तो ये आपका हो गया c इक्वल्स टू -1 -1 0 3 और +2 और -1। c बराबर आपका हो गया -0 अपॉन 3 2 5, 5 में से 1 गया तो 4 है ना, 3 2 5, 5 में से 1 गया तो क्या बचा 4। क्लियर है। तो ये आपका हो गया 0, c का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर समझिएगा, हम लोगों को निकालना पड़ेगा एसिम्पटोट्स, ठीक है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर एसिम्पटोट व्हेन m इक्वल्स टू हम लोग का -1 लिए तो c बराबर क्या आ गया, c बराबर आ गया 0। देयरफॉर y बराबर mx प्लस c होता है ना। एसिम्पटोट्स तो एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन ही होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख करके उसमें हम लोग जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, m का वैल्यू -1 इंटू एक्स और c का वैल्यू 0, यानी कि y इक्वल्स टू -x, यानी कि y प्लस x इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस y इक्वल टू 0। तो ये पहला एसिम्पटोट्स निकल गया, इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और भी एसिम्पटोट्स निकालेंगे, और 2 रिक्वायर एसिम्पटोट्स बचा हुआ है जिसको हम लोग m के रिपीटेटिव वैल्यू के लिए निकालेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, है ना। लिखेंगे नाउ m बराबर हम लोग का क्या है, m बराबर +1, m बराबर +1 कॉमा +1, है ना। m का 2 वैल्यू है ना, +1 कॉमा +1, m का वैल्यू +1 कॉमा +1, तो इसको लिख देंगे m का वैल्यू +1 कॉमा +1। ये हम लोगों ने लिखा +1 कॉमा +1, m का 2 वैल्यू है जो कि रिपीटेटिव है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ value of c, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, c² बाई 2 फैक्टोरियल 5 डबल डैश 3m, ठीक है, प्लस c बाई 1 फैक्टोरियल 5 डैश 2m प्लस इस जगह पर आपका हो जाएगा 5(1m) इक्वल टू 0। पहले ये फॉर्मूला आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना, जल्द से जल्द उतार लीजिए। थोड़ा सा आप लोग को ये आप पहले फॉर्मूला उतारिए। आई होप आप लोग फार्मूला उतार चुके होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आइए फिर इसी फार्मूला की मदद से हम लोग आगे का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, c² लिखिएगा सबसे पहले और 2 फैक्टोरियल लिखिएगा, इनटू लिखिएगा और 5(3) हम लोग क्या चाहिए, 5(3) डबल डैश m चाहिए। तो 5(3) डैश m हम लोग निकाल चुके हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिए 5(3) डैश m ये निकाल चुके हैं। तो इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं, 5(3) डैश m को यहाँ पर लिख लेते हैं 5(3m), ये जो भी निकाले हुए उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 5(3) डैश m, 3m² माइनस 2m, 3m² माइनस 2m, 3m² माइनस 2m माइनस 1, 3m² माइनस 2m माइनस 1, माइनस 2m माइनस 1, ठीक है। और 5(2m) का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 माइनस m², 5(2m) 1 माइनस 5(2m) का वैल्यू दिया हुआ 1 माइनस m², 1 माइनस m², 5(2m) का वैल्यू दिया हुआ। अब 5(1m) का वैल्यू क्या दिया हुआ, जरा देखिए इधर, 5(1m) का वैल्यू, 5(1m) का वैल्यू है, आप यहाँ देखो
फर्स्ट डिग्री वाला कोई इक्वेशन है यहाँ पर? फर्स्ट डिग्री वाला कोई इक्वेशन है? देखिए तो नहीं है ना, तो नहीं है, तो नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा, फाई 1m है ही नहीं है। जब फाई 1m है ही नहीं तो वो जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब नहीं है तो फाई 1m का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब जरा बात को समझेगा, यहाँ पर फाई 3m यानी कि जो भी थर्ड डिग्री इक्वेशन है उसको दो बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पर लिखना होगा। तो फाई 3m का वैल्यू क्या, 3m² है ना, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, इक्वल्स टू ये 3 है, रहने दीजिए, और ये 2m² का क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, और दो में से एक गया तो एक, और माइनस 2m का वैल्यू 1, m का वैल्यू 1 और -1 का 0, तो क्या हो जाएगा ये आपका 3 2 जा 6m -2। समझ पा रहे हैं ना? 3 रहने दिए, m² का 2 बाहर निकला, 2 इंटू m का पावर, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, ये हुआ, और 2 हुआ, और m का डिफरेंशिएट 1 हो गया, और 1 का 0 हो गया, -1 का 0 हो गया, तो 3 2 जा 6m और -2, तो फाई 3m निकल गया। तो फाई 3m का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, क्या आया है, 6m -2, तो 6m -2 प्लस c और 1 फैक्टोरियल फाई 2m, तो ये फाई 2m का वैल्यू 1 -m² है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 का 0 हो जाएगा, और -m² का -2m हो जाएगा, 1 का 0 -m² का -2m, है ना। फाई 2m ये आपका दिया हुआ, 1 का डिफरेंशिएट कीजिएगा 0, और -m² का 2m, है ना, -2m। ठीक है, फाई 2m का वैल्यू -2m। ठीक है, इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर फाई 1m है, फाई 1m का वैल्यू 0 है, तो फाई 1m का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 0, फाई 1m का वैल्यू 0 इक्वल टू 0। ठीक, अब आइए आगे, c² बाई 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 इंटू 1 होता है, यानी कि वही 2 ही होगा, 2 इंटू 1 होता है। 6m -2, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 3 जा 6 और माइनस के 1, तो 2 3 जा 6m और 2 इंटू 1 -2 हो जाएगा। अब प्लस का c 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, और यहाँ पर -2m, अब प्लस 0 खत्म, तो ये आपका 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 कैंसिल करके, तो बचा क्या, c² 3m -1 प्लस c -2m इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बात करेंगे m के रिपीटेटिव वैल्यू के लिए, ध्यान दीजिएगा, फॉर m इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, +1, है ना। m के रिपीटेटिव वैल्यू +1 के लिए बात किया करेंगे हम लोग, तो उसके लिए क्या होगा, तो फॉर m इक्वल्स टू +1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर c² 3 इंटू m का वैल्यू 1 -1, m का वैल्यू 1 और -1, और फिर प्लस c -2 इंटू m का वैल्यू फिर क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं ना, m का वैल्यू +1, m का वैल्यू +1 रखेंगे, जहाँ जहाँ m है, जहाँ पर m है, और +1 लिखेंगे। ठीक, यह आपका हो जाएगा, दिस इम्प्लाई डेट c² 3 1 जा 3 -1 प्लस c -2 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा c², 3 में से 1 गया तो 2, और -2c इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जैसे ही कॉमन लीजिएगा, c² माइनस का c इक्वल टू 0, यानी कि c² माइनस c इक्वल टू 0/2 यानी कि 0। ठीक है ना, c² 2 कॉमन ले लिए, तो c² माइनस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक हम लोग का आया है c² माइनस c इक्वल टू 0, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं c कॉमन लेकर के c माइनस 1 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 0 या फिर c माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि c इक्वल टू +1, c इक्वल टू +1। तो m इक्वल्स टू +1 के लिए, है ना, दिस इम्प्लाई डेट c बराबर एगो 0 आया और एगो 1 आया, दो वैल्यू आया। m के
m के पॉजिटिव वैल्यू के लिए, m के पॉजिटिव और रिपीटेटिव वैल्यू +1 के लिए c का 2 वैल्यू आया है, क्या आया है 0 और 1, 0 और 1 आया है, ठीक है ना। अब लिखेंगे नाउ टू फाइंड रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स, रिक्वायर्ड एसिम्पटोट, एसिम्पटोट्स, ठीक है। रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है ना, तो लिखेंगे y इक्वल्स टू m का वैल्यू हमारा +1 है और m का वैल्यू +1, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, c का वैल्यू एक बार 0 ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x कब हुआ, सेंस जब m का वैल्यू +1 और c का वैल्यू 0 हो, c का वैल्यू जब 0 है और m का वैल्यू +1 है तो y इक्वल टू x। ये दूसरा एसिम्पटोट्स निकल गया है, इससे पहले डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए भी एक एसिम्पटोट्स निकाल चुके हैं, तो उस पर भी आप लोग गौर करना, उसको भूल नहीं जाना है, ऐसा नहीं है, उसको नहीं भूलना, ठीक है ना। नेक्स्ट है लिखेंगे नाउ ना लिखेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि हम लोग लिखें व्हेन m इक्वल्स टू +1 एंड c इक्वल्स टू, और c इक्वल्स टू आप लोग क्या है, m इक्वल्स टू आपका जो है कि +1 है, ठीक है, लिख लिया, और c इक्वल टू 0 तो कर लिए। अब c इक्वल्स टू +1 के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, c इक्वल्स टू +1 के लिए, तो लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू हम लोग का mx प्लस c होता है, उसको पहले लिख लीजिए, तो y इक्वल्स टू m का वैल्यू 1 इंटू एक्स, c का वैल्यू 1, तो y इक्वल्स टू x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आप चाहो तो इसी चीज़ को लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेकर के x माइनस वाई और ये +1 इक्वल टू 0। देखिए माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका तीसरा एसिम्पटोट्स हो गया, ये तीसरा एसिम्पटोट्स, ये तीसरा हुआ, दूसरा हुआ, और इससे पहले आप लोग का है ना, देखिए जरा, इससे पहले भी एक ठो लाए हैं, देखिए इससे पहले यहाँ पर लाए हैं इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर एसिम्पटोट्स, है ना, यहाँ पर लिखेंगे क्या, देयरफॉर रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स, पूरे को लिख लेंगे, इक्वेशन 1 को भी लिख लेंगे, इक्वेशन 2 को भी लिख लेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या था, जरा देखिए, तो इक्वेशन 2 था y इक्वल टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स, इक्वेशन 2 y इक्वल टू एक्स था, ठीक है, देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स। और तीसरा क्या था, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। देख लीजिए, अगर मैच करके देख लीजिए, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना क्लियर है। y इक्वल टू एक्स भी क्लियर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट में जो था यहाँ पर हम लोग निकाले हुए थे, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, हाँ यहाँ आप देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 0 था इक्वेशन 1। तो कुल मिलाकर के बच्चों आप लोगों का यहाँ पर तीनों के तीनों एसिम्पटोट्स निकल चुका है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू एक्स, और तीसरा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। और ये हमने पूरा एसिम्पटोट्स निकाल दिया है गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व के लिए, ये तीनों के तीनों एसिम्पटोट्स निकाल लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा पूरा क्लास, ठीक है ना। पहले आप इसको जो है कि उतार लीजिए, फिर आगे का बात करते हैं। हाँ, तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। तो और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। और एसिम्पटोट्स का ये अंतिम लेक्चर है, यही लास्ट लेक्चर है एसिम्पटोट्स का। यहाँ पर आपका जो है कि दी एंड हो रहा है, ठीक है ना, एसिम्पटोट्स यहीं पर दी एंड हो रहा है।
और मिलते हैं आप सभी से हम लोग नए वीडियो लेक्चर्स के साथ, ठीक है ना। इंटीग्रल कैलकुलस में अब हम लोग जंप करेंगे। यहाँ का जो है कि आपने देखा डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत 2 चैप्टर्स हमने आप लोगों का कवर करवाया है और 2 चैप्टर्स अभी बचा हुआ है इसमें, उसको भी हम लोग अगर एग्ज़ाम का समय रहा, अगर टाइम मिला तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे और ज़रूर से ज़रूर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है, यूनिट 2 इंटीग्रल कैलकुलस, जहाँ से क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसीलिए उस यूनिट को हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से नेक्स्ट प्लेलिस्ट उसी का बनेगा और यहाँ पर 5 प्लेलिस्ट 5 वीडियोस के मदद से एक प्लेलिस्ट एसिम्प्टोट्स का बनने जा रहा है। इसको आप लोग वॉच कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्त में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से ज़रूर भेजिए। मुझे आशा उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ऐसा करेंगे। आप लोग मेरा साथ, हम लोगों का साथ, E2E क्लासेस का साथ अंतिम तक निभाएंगे और हम लोग भी आप लोगों का साथ अंतिम तक निभाएंगे। आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर तक हम लोग आप सभी के साथ हैं। बस आप लोगों को हम लोग पर विश्वास करना पड़ेगा और हम लोग आप पर पूरा विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग अंतिम तक हमारे साथ रहेंगे। बस यही कह करके अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं और आज का क्लास यहीं पर अंत करना चाहता हूं कि नए हैं चैनल पर तो आप तुरंत अभी के अभी जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके और आप लोग समय रहते लेक्चर्स को कवर कर सके, कंप्लीट कर सके, ठीक है। और एक बात, अगर आप लोगों को वीडियो से फायदा हो रहा है या फिर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय हम आप लोगों का नहीं लेंगे। आप लोगों को फिर से एक बार दिल के गहराई से आभार, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद।